Hello students, this is Manjeet Singh, your social studies teacher. Students, as you know, we were doing our chapter Electoral Politics. In this chapter, we have discussed about the introduction of the electoral politics. एंड yesterday बेटा हमने ये भी देखा था इलेक्शंस क्यों ज़रूरी होती हैं किसी कंट्री के लिए, क्यों इम्पोर्टेंट होती हैं। एंड इलेक्शंस के थ्रू लोग कैसे अपने लीडर को चूज़ करते हैं, एंड उसके बाद इलेक्शंस क्या क्या रोल प्ले करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में एंड किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मीनिंग ऑफ इलेक्शंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शंस। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, you should know the meaning of elections, and after that you will be able to understand the concept of the lesson. So students, let's start. First of all, what do you mean by the elections? Election का क्या मीनिंग होता है, क्या मीन होता है उसका? तो election is the mechanism in which the people can choose their representatives at the regular interval and change them if they wish to do so. This mechanism is called elections. So students, elections क्या होती हैं? इलेक्शन एक मैकेनिज्म है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं। एंड उसके बाद अगर उनके द्वारा जो एक इलेक्ट किया हुआ, चूज़ किया हुआ लीडर है, जो वो उनके अकॉर्डिंग ही वर्क ना करे, उनके अकॉर्डिंग उनके राइट्स के ऊपर ना काम करे, तो बेटा वो लोग उसे चेंज भी कर सकते हैं अपने विशेष के अकॉर्डिंग। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? इलेक्शंस बोल देते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं, वाई डू वी नीड इलेक्शन इन डेमोक्रेसी। अब इलेक्शन की डेमोक्रेसी में क्यों ज़रूरत है, क्यों नीड है, हम उसे देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्या है यहाँ पे, द लार्ज कंट्रीज लाइक इंडिया, प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द पीपल टू सिट टुगेदर एवरी डे एंड टेक ऑल डिसीजन। यहाँ पे क्या है बेटा, जो लार्ज कंट्री है लाइक इंडिया की तरह, हम इंडिया को ही ले लेते हैं। जैसे हमने कल लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कास्टेज, डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट क्लासेस के लोग एक साथ रह रहे हैं। तो बेटा ये पॉसिबल नहीं है वो एक साथ बैठ के कहीं कोई डिसीजन ले पाएँ। तो इसीलिए हम बेटा, हमें इलेक्शन की ज़रूरत होती है, और इलेक्शन के थ्रू हम एक लीडर को चुनते हैं जो एक कैपेबल होता है। वही लीडर हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नॉट एवरीवन हैज़ द टाइम एंड नॉलेज टू टेक डिसीजन ऑन ऑल मैटर्स। ना ही बेटा किसी के पास इतना टाइम होता है और ना ही उसको नॉलेज होती है कंट्री के सभी मैटर के ऊपर कोई बात कर सके और कोई डिसीजन ले पाए। तो इसीलिए हम इलेक्शन की का सहारा लेते हैं और एक एक लीडर को चूज़ करते हैं, ताकि वो हमारे सारे मैटर पे डिस्कस करे और उसका सल्यूशन निकाले। तो आगे देखते हैं। सो इन दी डेमोक्रेसीज पीपल रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। यही रीज़न है जो हमने ऊपर डिस्कस किया है, कि इसी वजह से, इसी रीज़न से हम अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने के लिए, अपने लॉज को लागू करवाने के लिए। तो नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्शंस प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एट द रेगुलर इंटरवल एंड चेंज देम इफ विश टू डू सो। सो इलेक्शन ही एक मैकेनिज्म हमें प्रोवाइड करवाती है, एक प्रोसेस प्रोवाइड करवाती है जिसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं एक रेगुलर इंटरवल पे, और उसे बेटा वो चेंज भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आगे है, सो इलेक्शंस आर एसेंशियली इन एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो इसीलिए बेटा इलेक्शंस हैं वो एसेंशियल होती हैं, ज़रूरी होती हैं एक डेमोक्रेसी के लिए। सो नेक्स्ट देखते हैं, which are the choices getting a voter during the time of election। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, they can choose who will make law for them। जैसे हमने बेटा लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, हम किसी लीडर की उसकी क्वालिफिकेशन नहीं देखते, उसकी बेटा हम वेल्थ पे भी उसे नहीं, और एज भी नहीं देखते, ना ही हम उसकी कास्ट देखते हैं। जब हम किसी लीडर को चूज़ करते हैं, हम उसमें क्वालिटीज़ देखते हैं, वो कैपेबल है हम लीडर बनने के लिए, इसीलिए हम बेटा उसे चूज़ करते हैं। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये,
दे कैन चूज, वो चूज कर सकते हैं उसको जो उनके लिए लॉज बनाए बेटा, उस उनके लिए काम करे, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो नेक्स्ट है सेकंड, दे कैन चूज हु विल फॉर्म गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन। वही बात, जो एक कैपेबल गवर्नमेंट को, एक सूटेबल गवर्नमेंट को फॉर्म कर सके एंड उसके बाद वो मेजर डिसीजन है जो लोगों को चाहिए उनके ऊपर काम करे बेटा, वो ले सके डिसीजंस, उसको हम चूज करते हैं, एक वोटर देखता है। नेक्स्ट क्या है, दे कैन चूज द पार्टी हु पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। हम उसी पार्टी को चूज कर सकते हैं जिसकी पॉलिसीज गाइड करती हैं गवर्नमेंट को और लॉज बनाने के लिए। तो आगे देखते हैं, व्हाट मेक एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक और फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। अब इलेक्शंस के फीचर्स देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो या फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज। फर्स्ट फीचर क्या है डेमोक्रेटिक कंट्री का, डेमोक्रेटिक इलेक्शन का, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज। हर एक को राइट होना चाहिए चूज करने का। इट मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। जैसे हमने लास्ट टाइम लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, वन वैल्यू वन पर्सन वन वोट, तो एक पर्सन की एक वोट और एक ही वैल्यू। तो एवरी सिटीजन की बेटा वैल्यू होनी चाहिए वोट की। तो फर्स्ट फीचर यही होता है डेमोक्रेटिक इलेक्शन का। तो नेक्स्ट क्या है, देयर शुड बी समथिंग टू चूज। लोगों के लिए पार्टीज होनी चाहिए, कैंडिडेट होने चाहिए जिसको वो चूज कर सकते हैं। द पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर्स। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कंपटीशन, और उसके बाद पुश करती हैं रूलिंग पार्टी को इलेक्शंस। जैसे लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था, हरियाणा असेंबली इलेक्शन में क्या था, कांग्रेस बेटा पहले से वहाँ पे रूल कर रही थी हरियाणा में। तो वहाँ पे एक लोकदल पार्टी आई जिसको लीड कर रहे थे चौधरी देवीलाल। तो उन्होंने लोगों को क्या बोला, उनको लोगों को एक ऑफर दिया, जिस ऑफर में उन्होंने बोला वो उनका जो लोन है उसको वेव ऑफ करवाएगा। तो इसीलिए लोगों ने उसकी पार्टी को प्रेफरेंस दी, उसकी पार्टी को वोट दी। तो फिर क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी वहाँ पे रूलिंग खत्म हो गई और वहाँ पे लोकदल पार्टी आ गई। तो यहाँ यही पॉइंट हमें यही बता रहा है, देयर शुड बी समथिंग टू चूज। उनके पास बेटा चूज करने के लिए कुछ होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्या है इसमें, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट द रेगुलर इंटरवल। बट इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलर आफ्टर। इलेक्शंस होती हैं एवरी 5 ईयर के बाद होती हैं। तो यही एक करेक्टरिस्टिक होता है डेमोक्रेटिक इलेक्शन का, वहाँ पे रेगुलर इंटरवल पे इलेक्शंस होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड बी इलेक्टेड। जो कैंडिडेट लोगों के लिए प्रेफर्ड किया जाता है उसी को ही इलेक्ट करना चाहिए, वही इलेक्टेड होना चाहिए। इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन फ्री एंड फेयर मैनर्स। इलेक्शंस हैं जो वो एक फ्री एंड फेयर होनी चाहिए। पीपल कैन चूज एज दे रियली विश। तो ऐसा नहीं होना चाहिए लोगों के ऊपर किसी का प्रेशर हो, नहीं, लोग फ्री होने चाहिए बेटा, वो अपनी विशेज के अकॉर्डिंग ही किसी लीडर को चूज कर सकें। तो नेक्स्ट देखते हैं, वेरियस फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स। अब पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन की बात करते हैं हम। कंपटीशन अमंग दी सेवरल कैंडिडेट फॉर द पार्टी टिकट। अब कंपटीशन बेटा पॉलिटिक्स में होना ही चाहिए। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो कोई भी पार्टी कंट्री के लिए कोई काम नहीं करेगी, कोई वर्क नहीं करेगी। तो कंपटीशन कैंडिडेट्स में भी होना चाहिए, तभी एक पार्टी को एक अच्छा कैंडिडेट मिल सकता है। नेक्स्ट क्या है, कंपटीशन फॉर द टॉप पोजीशन इन द पार्टी। तो पार्टी में भी कंपटीशन चलता रहता है। उसके बाद कंपटीशन अमंग दी पॉलिटिकल पार्टीज। अब जब एक पॉलिटिकल पार्टी में प्रॉपर कैंडिडेट्स आगे हैं उसके बाद नेक्स्ट
एक और पार्टी आएगी तो पॉलिटिकल पार्टीज में भी कंपटीशन होना चाहिए। नेक्स्ट, कंपटीशन बिटवीन दी सेवरल कैंडिडेट्स एट द कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल। तो कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे भी बेटा कैंडिडेट्स में कंपटीशन होना चाहिए। अगर वहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं होगा तो जो इलेक्शन है वो एक पॉइंटलेस होगी, उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। कंपटीशन के अगर यहाँ पे मेरिट्स हैं कोई, तो नेक्स्ट क्या है हमारे लिए बेटा, उसके डीमेरिट्स भी होंगे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। तो वो कौन कौन से हैं, डीमेरिट्स कौन कौन से हैं हम देखते हैं आगे। इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटीज एंड फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी पे बेटा डिसयूनिटीज एंड फैक्शनलिज्म क्रिएट कर देती हैं जो कंपटीशन होता है। तो different political parties and leaders often put allegation against one and another. Next क्या है, parties and candidates often use dirty tickets to win the election. एक तो पॉलिटिकल पार्टीज में क्या होता है, एक दूसरे पे एलिगेशन लगाते रहते हैं, इन्होंने ये काम नहीं किया, ये पार्टी अच्छी नहीं है लोगों के लिए। तो नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है, कैंडिडेट्स में भी वही डर्टी टेक्स्ट के लिए बेटा वहाँ पे कैंडिडेट्स विन करते रहते हैं। तो प्रेशर टू विन इलेक्ट्रोल फाइट डज नॉट अलाउ सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज टू फॉर्म लीडर्स, बट सम गुड पीपल हु मे विश टू सर्व द कंट्री डू नॉट एंटर इन दिस फील्ड। जो लोग बेटा कंट्री के लिए कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, उनकी विशेष होती हैं, तो बेटा वो इस फील्ड में एंट्री ही नहीं होते कंपटीशन में। बेटा इंडियन इलेक्शन सिस्टम प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमने इलेक्शन के बारे में देखा, मीनिंग ऑफ इलेक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शन, मेरिट्स डीमेरिट्स ऑफ इलेक्शंस। सो आई होप आपने बेटा इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। थैंक यू बेटा।